हम हर रोज कितनी ही स्क्रीन्स देखते हैं, है ना? हाथ में फोन से लेकर दीवार पर लगी टीवी तक। पर क्या कभी सोचा है कि ये स्क्रीन्स काम कैसे करती हैं? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, बल्कि उस एक परफेक्ट तस्वीर की तलाश की कहानी है जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है स्मार्टफोन की वो चमकदार चकाचौंध कर देने वाली स्क्रीन, और दूसरी तरफ है ई रीडर का डिस्प्ले जो बिल्कुल किसी कागज के पन्ने जैसा शांत और सौम्य लगता है। हैं तो दोनों ही स्क्रीन्स, पर फिर दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो हमारा ये सफर शुरू होगा उन भारी भरकम बॉक्स वाले टीवी के दौर से। फिर हम देखेंगे कि कैसे फ्लैट स्क्रीन की क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद जानेंगे कि कैसे पिक्सल खुद अपनी रोशनी बन गए। और फिर मिलेंगे कुछ ऐसी स्क्रीन से जिनका काम ही कुछ खास है। और आखिर में ये समझेंगे कि हमारे लिए कौन सी स्क्रीन सबसे सही है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। और शुरुआत होती है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के उन शुरुआती दिनों से, जब स्क्रीन्स बड़ी भारी भरकम हुआ करती थीं और बिजली भी बहुत खाती थीं। तो मिलिए कैथोड रे ट्यूब यानी CRT से। इन्हें डिस्प्ले की दुनिया का दादाजी कह सकते हैं। याद है वो पुराने टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर जिनके पीछे एक बहुत बड़ा सा हिस्सा निकला होता था? बस वही है CRT। उस बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी जो एक फॉस्फर स्क्रीन पर रोशनी की बौछार करती थी, और उसी से हमें तस्वीर दिखाई देती थी। लेकिन इन दादाजी में कुछ कमियां भी थीं। पहली बात तो ये कि वो बहुत भारी थे और बहुत जगह घेरते थे, और दूसरा, बिजली बहुत खाते थे। तो मतलब साफ था कि हमें कुछ बेहतर चाहिए था। वैसे CRT इस रेस में अकेला नहीं था। उसी दौर में एक और खिलाड़ी था, प्लाज्मा डिस्प्ले। जहां CRT में इलेक्ट्रॉन बीम का खेल था, वहीं प्लाज्मा में आयनाइज्ड गैस को चमकाकर तस्वीर बनाई जाती थी। पर अंजाम दोनों का एक ही हुआ। दोनों ही बहुत ज्यादा बिजली पीते थे, और जब नई टेक्नोलॉजी आई तो ये दोनों ही मैदान से बाहर हो गए। और फिर आता है दूसरा दौर, फ्लैट स्क्रीन की क्रांति। ये एक असली और बड़ा बदलाव था जिसने स्क्रीन्स को पतला, हल्का बनाया और सचमुच हमारी जिंदगी के हर कोने तक पहुंचा दिया। अब ये जो बदलाव था ना, ये 2 कदमों में हुआ। पहले मैदान में आए LCDs। इसको ऐसे समझिए कि पिक्सल एक तरह की खिड़कियां हैं और उनके पीछे एक लाइट, मतलब एक बैकलाइट, जल रही है। इसी आइडिया ने स्क्रीन्स को पतला कर दिया। और फिर इस कहानी में आए LEDs, जिन्होंने उस बैकलाइट को और बेहतर और किफायती बना दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर में पुराना बल्ब हटाकर नया LED बल्ब लगा लेते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात है। हर LED डिस्प्ले असल में एक तरह का LCD ही होता है। जी हां, फर्क सिर्फ बैकलाइट की टेक्नोलॉजी का है। LED बैकलाइट ज्यादा चमकदार होती है, बेहतर कॉन्ट्रास्ट देती है, बिजली कम खाती है और स्क्रीन्स को और भी ज्यादा पतला बना पाती है। तो ये एक अपग्रेड है, कोई बिल्कुल नई चीज नहीं। चलिए, स्क्रीन्स पतली तो हो गईं, लेकिन अगली चुनौती थी रंगों और कॉन्ट्रास्ट को एकदम परफेक्ट बनाना। इसका जवाब तब मिला जब हर पिक्सल ने कहा, मैं अपनी रोशनी खुद बनूंगा। सोचिए जरा, आइडिया कितना सिंपल और कितना जबरदस्त था। क्या हो अगर हर एक पिक्सल अपना खुद का लाइट बल्ब बन जाए? बस इसी एक सवाल ने डिस्प्ले की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फर्क को ऐसे समझते हैं, LCD में पीछे एक बैकलाइट हमेशा जलती रहती है, इसलिए जब काला रंग दिखाना होता है तो वो पूरी तरह काला नहीं, बल्कि थोड़ा ग्रे जैसा दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से रोशनी लीक हो ही जाती है। लेकिन OLED में हर पिक्सल अपनी लाइट खुद है। काला दिखाना है, पिक्सल बस बंद हो जाता है, और नतीजा एकदम सच्चा गहरा काला रंग। इसे कहते हैं ट्रू ब्लैक। और फिर OLED का भी एक अपग्रेडेड वर्जन आया, AMOLED। इसमें एक्टिव मैट्रिक्स नाम की एक टेक्नोलॉजी हर पिक्सल को और भी तेजी से और बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है। इससे होता यह है कि रिस्पॉन्स टाइम तेज हो जाता है और बैटरी की भी बचत होती है। और यही वजह है कि आज के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में हमें AMOLED स्क्रीन ही देखने को मिलती है। अच्छा, अब तक हमने उन स्क्रीन्स की बात की जिनका काम है अच्छी तस्वीरें और वीडियो दिखाना। पर कुछ स्क्रीन्स ऐसी भी होती हैं जिनका काम ही कुछ खास होता है। ई-इंक डिस्प्ले छपे हुए कागज की तरह दिखते हैं। बस यही एक लाइन इस टेक्नोलॉजी की सारी खासियत बता देती है। और हाँ, ये आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा आरामदायक है। ई-इंक टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए कमाल की चीज़ है जिन्हें पढ़ना पसंद है। ये बिजली न के बराबर इस्तेमाल करती है, मतलब बैटरी महीनों तक चल सकती है और आंखों पर बिल्कुल जोर नहीं पड़ता। हाँ, एक बात है, इसका रिफ्रेश रेट यानी तस्वीर बदलने की रफ्तार बहुत धीमी होती है, तो इस पर वीडियो देखने का तो सवाल ही नहीं उठता।
इसीलिए ये ई बुक रीडर्स और दुकानों में लगे डिजिटल प्राइस टैग्स के लिए एकदम सही है। और आखिर में टच स्क्रीन। इसकी खासियत यह है कि ये सिर्फ हमें कुछ दिखाती नहीं बल्कि हमारी बात सुनती भी है। मतलब ये एक इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। ये हमें स्क्रीन को सीधे छूकर उससे इंटरैक्ट करने देती है, जैसा कि हम सब अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और एटीएम्स में करते ही हैं। तो हमने सारी टेक्नोलॉजी को देख लिया, समझ लिया। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे जरूरी है, कौन सी स्क्रीन किसके लिए सही है। चलिए इसे भी आसान बनाते हैं। तो ये रही हमारी एक छोटी सी गाइड। अगर एक भरोसेमंद और किफ़ायती डिस्प्ले चाहिए तो ज़्यादातर मॉनिटर, लैपटॉप और टीवी में मिलने वाली एलसीडी या एलईडी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। अगर सबसे ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट और परफेक्ट ब्लैक लेवल चाहिए तो प्रीमियम टीवी और स्मार्टफोन्स के लिए ओलेड या एमोलेड से बेहतर कुछ नहीं। अगर घंटों तक पढ़ना है और आंखों को आराम देना है तो ई इंक ही जवाब है। और हाँ, अगर इंटरैक्ट करना है तो टच स्क्रीन तो चाहिए ही, जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की जान है। तो सोचिए हम कहां से चले थे, उन भारी भरकम कांच के बक्सों से लेकर आज कागज जैसे पतले और मुड़ जाने वाले स्क्रीन तक। ये सफर कितना कमाल का रहा है। तो सवाल ये है कि आने वाले कल के डिस्प्ले आखिर कैसे दिखेंगे।